नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं युवा चेहरा एट किंगडम और बीके स्कूल के डायरेक्टर हैं जितेश कौशिक। वेलकम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुरानी जी। आप युवा हैं तो सबसे पहले युवाओं से बात करेंगे कि आजकल का जो युवा है कहीं ना कहीं भटक रहा है। समाज जो है, हालांकि युवाओं के भरोसे ही सब कुछ देश है हमारा जी। और युवाओं ने थाम भी रखा है जी। लेकिन कई युवा वर्ग ऐसा है जो भटक रहा है अपने उससे। मैं अभी बाहर देख रहा था, एक पुलिस पकड़ के ले जा रही थी बाइक वाले को। बुलेट बाइक थी, पटाखा बाइक जिसको बोलती है, जिसमें पटाखा चलते हैं जी। वैसे चल रही। ऐसा भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली रानी जी, इसमें सबसे बड़ी समस्या है परवरिश। आप किस माहौल में आपकी परवरिश हो रही है, किस माहौल में आपका बचपन बीता है, कैसे सराउंडिंग एरिया आपका कैसा रहा है, फ्रेंड सर्कल आपका कैसा रहा है, आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, आपकी एजुकेशन कॉलेज लाइफ कैसी रही है। ये सारी चीज़ें ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं इन सब चीज़ों के पीछे। ये चीज़ ऐसे ही किसी के दिमाग में या ऐसे ही कोई शरारत करने नहीं लगता। आज यदि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन जाता है या XYZ कोई भी बन जाता है, तो उसके पीछे की जर्नी बताई जाती है कि उसने ऐसे स्टार्टिंग करी, उसने ऐसे ही किया। तो जो लोग गलत गतिविधियों में जुड़ रहे हैं, जैसे आपने बताया, तो उनकी यदि आप लाइफ देखोगे, उनका पास्ट देखोगे, तो वहां पर उनकी लाइफ के आपको पता चलेगा कि इनका जो सर्कल था वो अच्छा नहीं रहा, इनकी एजुकेशन रही वो अच्छी नहीं रही, इनके जो संस्कार थे वो अच्छे नहीं रहे। तभी ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच पाती हैं। यदि कोई कहते हैं कोई बहुत बड़ा चोर है, कोई थीफ है, सबसे पहले वो घर से चोरी करना सीखता है। उसने यदि घर पे चोरी करनी सीख गई और उसे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है, तब वो बाहर चोरी करना सीखता है। यदि कोई बदमाशी कर रहा है तो वो पहले घर में बदमाशी करेगा, अपने सर्कल में बदमाशी करेगा, फिर वो बाहर बदमाशी करेगा। यानी कि आपको कहने का तात्पर्य है कि बच्चा माँ बाप से छुप कर चोरी करता है। अगर माँ बाप को पता चल जाए तो उस समय माँ बाप उसको रोकें, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार क्या होता है कि मदर बच्चे का बहुत ज़्यादा फेवर ले रही है, फादर से बात छुपाई जा रही है बच्चे के लिए कि नहीं पता है पापा आएंगे तो डांटेंगे, पिटाई करेंगे, तो मदर उसकी बात छिपा लेती हैं। वो चीज़ें मदर को, उस फैमिली को बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं उस बच्चे के लिए, जो बहुत गलत है। यदि हम घर में ही, दादा दादी कई बार बात छुपा लेते हैं, मम्मी पापा से नहीं डांट लगाएंगे। कई बार हो सकता है कि मदर बहुत स्ट्रिक्ट है, फादर नहीं है इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो फादर ने बात छुपा ली। यदि हम उस बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं तो पूरी फैमिली मिलके ही उसकी ग्रोथ कर सकती है। यदि आपने किसी ने भी एक गलत फेवर लेना स्टार्ट कर दिया बच्चे का, वो फादर हो, मदर हो, दादा दादी हो, कोई भी हो, तो समझ लो हम उस बच्चे के लिए आने वाले टाइम के लिए एक जहर पैदा कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं स्कूलों के बाहर, आप स्कूल से सटे हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी स्कूल हैं जी, सबके बाहर बाइकें खड़ी होती है। स्टाफ की तो ज़्यादा नहीं होती जी, स्टूडेंट की भी होती है। तो स्टूडेंट इसका मतलब बच्चा चला कर आ रहा है, तो पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती है। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारी सोसाइटी का आज के टाइम पर शो ऑफ है कि हम उस शो ऑफ के चक्कर में, नहीं पड़ोसी के बेटे ने अपने बच्चे को बाइक दिला दी तो हमें भी अपने बच्चे को बाइक दिलानी ही दिलानी है, और यह बहुत गलत है। फर्स्टली तो आपको पहले 18 ईयर्स का हो जाना चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट के यहाँ से लाइसेंस होना चाहिए, तब आप वो बाइक के हकदार हो चलाने के लिए। और उससे पहले यदि हम बाइक दे रहे हैं और ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं जो नहीं देनी चाहिए बच्चे को, वो हर चीज़ की एक कहते हैं टाइम होता है, और यदि वो टाइम से पहले मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू को खराब कर देते हैं। माँ का लाडला बिगड़ गया, एक आपने सुना भी होगा। जी। बड़ी शर्मनाक बात यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटक रही है। 9th से लेकर 12th तक तो कई बार बच्चे में, हालांकि हमने बचपन में पढ़ा था, आपने पढ़ाया, आप भी पढ़ा रहे होंगे कि बच्चा चिकना घड़े की तरह होता है जी। कुम्हार उसको पीछे से थाप ही देगा, यानी पेरेंट्स जैसा सिखाएंगे। दूसरा, बच्चे का स्कूल का टीचर होता है जी। स्कूल में बच्चे जो है, जो आजकल के बच्चे हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि ओयो में जा रहे हैं जी। ये बहुत चिंता का जनक विषय है।
क्या कहेंगे, कैसे रोकथाम लगे? क्योंकि ओयो जितने चल रहे हैं तकरीबन या तो पुलिस की कथित संरक्षण में है जी। या फिर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से भी चल रहे हैं। सर, इसमें यदि कोई रोकथाम कर सकता है तो वो पहला जो शख्स है वो है पेरेंट्स। ये पेरेंट्स को तो कई बार पता नहीं होता। मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि वो वहाँ जाने के लिए क्या उसको, स्कूल से बंक मार देंगे मैं बच्चे। वही चीज़ आपको बता रहा हूँ सर कि यदि वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा कि बच्चे को स्कूल छोड़ के आज वो कहीं और भटक रहा है, वो ओयो में भटक रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, स्कूल को बंक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो बीज डला होगा ना। जो आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि ना स्कूल को प्रॉब्लम हो, स्कूल से डर है, ना पेरेंट्स का डर है, ना बाहर प्रशासन का डर है, किसी का डर नहीं है और वो जा रहा है, तो बीज तो कहीं ना कहीं पनपा होगा। तो वो बीज पनपा है कि संस्कार उसके कहीं ना कहीं भटक गए। उसका आज के टाइम पे आपको सबसे बड़ा एक अच्छा सा रीज़न बताता हूँ कि आज पेरेंट्स, मदर, फादर, एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है हमारी, हाँ, छोटी फैमिली हो गई है। छोटी फैमिली हो गई है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। अब बच्चे के लिए टाइम नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे को कहीं ना कहीं अपने लिए टाइम चाहिए। अब वो टाइम ढूंढता है, अब वो टाइम ढूंढता है तो वो ऐसे गलत चंगुल में फंस जाता है जिसकी उसे नॉलेज नहीं होती। उस टाइम पर उसे ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है सर। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पहले, तो कहीं ना कहीं बात शेयरिंग दादा होती के थी। पास, दादी के दादा पास, के पास, दादी के पास, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, भाई। अपने घर के कजन्स जो किसी के ब्रदर साथ, रहते हाँ। थे, वो किसी ना किसी के साथ खेल कूद में, बातचीत में, सबके साथ कहीं ना कहीं व्यस्त रहता था। हर समय ज्वाइनिंग रहती थी। हर पूरे टाइम ज्वाइनिंग रहती थी। आज सबसे बड़ी समस्या न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के बाद भी मदर और फादर दोनों ही जॉब करते। बच्चा अपना घर आता है, वो अकेला महसूस करता है। वो एक आज के टाइम पे जो बड़ा घातक चीज है मोबाइल, वो उसको पकड़ता है। उसको पकड़ने के बाद उसको उससे भी घातक चीज हमारी सोशल मीडिया, इंटरनेट उससे जुड़ता है। उसके जुड़ने से उसे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिसे वो बहुत अच्छी समझता है। उसे लगता है मेरा मनोरंजन हो रहा है, बट एक्चुअल में वो स्लो पॉइजन रहता है। धीरे धीरे जहर घुलना उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में धीरे धीरे जहर घुलता है। और वो जब पूरा घुल जाता है तो वो फिर आगे स्टेप सोचता है लेने की। फिर वो आपके गलत रास्ते पर स्कूल बंक करना, आपका गलत होटल्स का इस्तेमाल करना, और उनको वो वहां पर तब पहुंचता है। यदि इसकी रोक करनी है, आपको अपने बच्चे पर कंट्रोल करना है, तो उसको आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिससे वो आपसे हर बात शेयर कर सके। आज पेरेंट्स आता है जॉब से, थका हुआ होता है पूरा, हाँ जी पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी, सिर्फ पूछता है, देखता है, दो डांट मारी, पढ़ते नहीं हो, टीचर से शिकायत आई है, ये किया और वो किया, दो अपनी बातें सुनाई उसको और ज्यादा हरास कर दिया, और उसके बाद वो अपना सोने चला गया, टीवी देखने स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स ने मोबाइल स्टार्ट कर दिया। पर एक्चुअल में होना क्या चाहिए? पेरेंट्स आया, बच्चे के साथ बैठा, आधे घंटे उससे बात की, या कोई गेम खेला, या XYZ उसके साथ टाइम स्पेंड किया। उसने उस आधे घंटे में बच्चे की एक ऑब्जर्वेशन ली कि आज इसका दिन कैसा रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, स्कूल में सही तरह से पढ़ाई हुई या नहीं हुई, कौन सा टीचर आज नहीं आया था, वीकेंड किस पीरियड करा, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाई। यदि वो इन चीज़ों पर डेली डिस्कशन बनाए या नए अपडेट्स पर उससे बात करे कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आज गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, नई स्कीम्स क्या आ रही हैं, या अपने ऑफिस का कुछ बताए कि आज मेरे बॉस के साथ ऐसे मेरा डिस्कशन हुआ। यदि ये चीजें वो अपने बच्चे से बात करने लगे तो बच्चा बाहर भटकेगा ही नहीं। एक कारण और बताया जा रहा है कि अगर जॉब वाली लेडी नहीं है, पेरेंट्स नहीं है जॉब वाले, हाउस वाइफ है मदर, तो अक्सर ज़्यादा स्पेंड टाइम होता है टीवी का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। सर अभी आपने एक सॉन्ग का नाम लिया था, माँ का लाडला बिगड़ गया, और इसका सबसे बड़ा रीजन है बॉलीवुड, हमारी टीवी इंडस्ट्री, टॉलीवुड, बॉलीवुड। हाँ, इसने हमारी पूरी नींव को हिला दिया है। सीरियल भी आजकल ऐसे आते हैं। सीरियल माइंडसेट कैसा करते हैं, आज हमारे फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में भी बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे हैं। आज आप देखते हो डाइवोर्स के केस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर को माइंडसेट करके सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा है, और वेस्टर्न कल्चर में डाइवोर्स बहुत नॉर्मल है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। बट इंडिया जो भारतीय संस्कृति है एक्चुअल में, उसको हिलाने की पूरी तैयारी चल रही है, और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग उनको कामयाब बना रहे हैं।
क्योंकि हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। पहले घर में केवल एक प्रधान होता था जो घर के सबसे बड़े सदस्य होते थे, यदि दादाजी हैं या कोई भी घर में एक, और उन्होंने जो फैसला ले दिया, जो डिसीजन ले दिया, वो सबके लिए मान्य है। ठीक है सर। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज हम उनको वो दर्जा नहीं देना चाहते, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं। उन्हें लगता है कि हमसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी के पास। आप एक चीज़ का मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यदि उनका डिसीजन मानने से सरकार मना कर दे, सरकार चल पाएगी? नहीं चलेगी, टूट जाएगी। सेम हमारे घर का रहता है कि यदि प्रधान है जो, यदि उसके डिसीजंस को हमने नहीं मानना स्टार्ट कर दिया तो वो घर भी बिखर जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि बचपन में हम अपने पेरेंट्स के साथ हर मंगलवार को पंचवटी मंदिर जाया करते थे। हमारा घर ऊंची बसावट वाले इलाके में है, काजीवाड़ा में जी। वहाँ से पैदल जाना पंचवटी मंदिर, पैदल वापस आना। वहीं से जंगेश्वर मंदिर है हमारा जी, वहीं माता का मंदिर है, देवी का मंदिर जिसको कहते हैं पथवारी मंदिर, कमेटी चौक पर जी जी। और मंदिर है अंदर, बलदाव जी का मंदिर है। तो तकरीबन हम मंदिरों में खूब जाते थे, पढ़ाई भी करते थे। परीक्षा के दिनों में तो हम भगवान और याद आ जाते थे जी। आजकल के बच्चों में ऐसी भावना आ रही है निकल के? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स ही पंचवटी नहीं जाते। प्रॉब्लम ये है, वो बच्चों को तो तब ले जाएंगे। आज पेरेंट्स ही मंदिरों में कम जाना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, हमें तो लालच ये भी होता था, प्रसाद का होता था। प्रसाद का रहता था, वो प्रसाद मिलता भी ढेर था। बिल्कुल, अब भी मिलता है, हम जाते हैं, पूरा मिलता है। बट यदि मैं एक चीज कहता हूँ कि जो पेरेंट्स करेगा वो बच्चा अपने आप करेगा। हनुमान चालीसा में कंठस्थ याद थी, हनुमान सुंदरकांड का पाठ होता था। अब तो दोबारा से होने लग गया, वैसे दोबारा रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है। और आज आप देखते हैं यदि किसी बच्चे को हनुमान चालीसा याद होती है तो हम ऐसे मानते हैं कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है। और वरना आपके जब टाइम पर आपने देखा होगा हर बच्चे को हनुमान चालीसा याद होती थी। बता दो, मैं मेरे कजन को सबको, हमारे अंकल जी तो फरीदाबाद होते हुए तब वापस बुलाते थे तो पंचवटी मंदिर जरूर जाते थे हर मंगलवार। एक हमारे यहाँ CBS में रहे थे अमरनाथ मलिक जी, वो मंदिर बिना नंगे पैर जाते थे, नंगे पैर आते थे। बिल्कुल सर, आप ये देखना कि जो पेरेंट्स बहुत संस्कारवान होगा, बहुत नियत और नीति जिसकी ठीक होगी, उसके बच्चे उतने ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेंगे। वो बेशक एक ऑटो चलाने वाला हो, एक जूते पॉलिश करने वाला हो, या एक बहुत अच्छा ऑफिसर हो। आपने वेस्टर्न कल्चर की बात की, मैं याद आएगा, मैं फिर पट्टा उतर जाएगा। वेस्टर्न कल्चर की आपने बात की, मेरे बच्चे DAV स्कूल से पढ़े हुए हैं जी। हर एक हफ्ते में एक दिन वो हवन जरूर कराते हैं जी। हमारे घर में कोई फंक्शन था तो हवन पंडित जी उच्चारण कर रहे थे जी, तो उसका पाठ कर रहे थे गायत्री मंत्र का, तो उच्चारण सही नहीं हुआ उससे जी, पंडित जी से। मेरे बेटे ने उसमें कमी निकाल दी थी। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार अगर दिए जाते हैं तो बच्चों को याद रहते हैं। वही चीज़ आपको बता रहा था कि यदि, तो ऐसे कई स्कूल हैं जो ऐसे संस्कार देते हैं। कई स्कूल तो एजुकेशन पर जो प्रेशर अंडर प्रेशर हो जाता है, बच्चा अंडर प्रेशर हो जाता है। सर प्रेशर जहाँ पर है समझ लो वहाँ पर या तो वो फटेगा या वो टूटेगा। एक इलास्टिसिटी है, आप उसको खींचोगे, उसकी एक सीमा तक ही खींच सकते हो। यदि उस पर आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया वो भी टूट जाएगी। एक बैलून है, बैलून हाँ, ज़्यादा प्रेशर दे दिया फट जाए। जब तक जितनी उसकी क्षमता है उतनी हवा भर दो, उतनी हवा भर चलेगा, बैलून उड़ेगा भी। अब आज हम एक्सपेक्टेशंस क्या कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तरीके से। यदि आज हमारी सोसाइटी में, मेरे कोई सर्कल में, मेरे पर्सनल सर्कल में कोई बच्चा IAS बन जाता है या कोई IIT में एडमिशन ले लेता है, नीट क्वालिफाई कर जाता है, IPS बन जाता है, XYZ, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी कि मेरा बच्चा भी IIT क्वालिफाई करे, मेरा बच्चा भी नीट क्वालिफाई करे, IPS बने, IAS बने। बट हम उस टाइम ये भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे में टैलेंट कुछ और भी तो हो सकता है। हम वो प्रॉब्लम, मैंने कहा ना कि वो आधे घंटे का समय नहीं देते दिन का। यदि आधे घंटे का समय देने लगे तो हम अपने बच्चे की क्वालिटीज़, हर बच्चे में टैलेंट होता है, हर बच्चे में क्वालिटी होती है। हो सकता है कि वो क्वालिटी किसी के पास कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी हो,
हो सकता है कि हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई जर्नलिस्ट भी बन जाता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा मोटिवेशन बहुत अच्छा दे सकता है, मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है, कोई बच्चा ड्रम बहुत अच्छा बजाता है, कोई सिंगर बहुत अच्छा होता है। तो सब बच्चों के अंदर अलग अलग क्वालिटी रहती है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सही तरीके से टाइम स्पेंड करें तो वो क्वालिटी को निकाल लेते हैं, और उस जब क्वालिटी निकल जाती है तो उन्हें पता रहता है कि आगे क्या चीज़ कर सकता है, और पेरेंट्स उसका सपोर्ट करता है। पहले ग्राउंड गेमिंग बहुत होती थी, यानी कि फुटबॉल, क्रिकेट और ये दौड़, खो खो भी हो जाती थी, कबड्डी हमारा बिल्कुल तो खेल है, बिल्कुल। और कुश्ती ये भी हमारा खेल है, और हरियाणा में तो खास तौर से पूरे देश में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम हो जाता है। जी। आजकल बच्चे ग्राउंड गेमिंग की बजाय मोबाइल गेमिंग पर जोर दे रहे हैं। सर एक्चुअली हमारी सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट दोनों इस चीज़ के दोषी मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो बीच में, अब तो फिलहाल काफ़ी सुधार है, बीच में किडनैपिंग केस बहुत होते थे, तो बच्चों ने बाहर भेजना बंद कर दिया अपने बच्चों को, ठीक है सर। और हमारी जो सोसाइटी है, हमारी स्कूलिंग एजुकेशन, हमारी कॉलेज एजुकेशन, उसमें एक चीज़ हो गया है कि नहीं, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और वो पढ़ाई भी कैसी चल रही है, क्रैमिंग वाली, रट्टे वाली, जिसमें समझना कम होता है और रट्टाफिकेशन ज़्यादा होता है, क्रैमिंग ज़्यादा होती है। तो हम स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दें, और स्पोर्ट्स एक ऐसी डोज है बच्चे के लिए, उसके आगे सारी एक्सरसाइज फेल है। उसके साथ जब स्पोर्ट्स बच्चा खेलता है तो डिसिप्लिन सीखता है, क्योंकि उसके रूल रेगुलेशन बहुत होते हैं स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में रूल्स होते हैं, तो डिसिप्लिन सीखता है स्पोर्ट्स से। उसकी मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, मोबाइल की बात चली है तो मोबाइल पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को सब सारे फंक्शन पता होते हैं। सर मैं इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हमारी आफ्टर कोविड। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस सर, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट तो हुई, बट कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर हमने एक पॉइजन बोल दिया, क्योंकि जो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं या बीच में स्किप हो जाती है, तो ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं जो वयस्क देख सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 10th क्लास तक मोबाइल की नीड नहीं होनी चाहिए बच्चे को। आप तो अक्सर कहते थे, मैं हम देखते थे आपके वो पोस्ट देखते थे, पेरेंट्स से आप कहते थे कि बच्चा ऑनलाइन तो पढ़ रहा है, आप उस पर निगाह रखिए कि पढ़ रहा है तो कैसा पढ़ रहा है, कुछ और तो नहीं देख रहा उसके बारे में। सर ये मोबाइल, मैं अब जैसे अभी फिलहाल ऑफलाइन बिल्कुल प्रॉपर चल रही है, बहुत स्मूथली चल रही है, मैं हर पेरेंट से कहता हूँ कि मोबाइल मत दो। वो कहते हैं सर मोबाइल पे काम आता है बच्चे, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ कह देते हैं, पेरेंट्स वो सच मान लेते हैं। मैंने कहा सर मोबाइल पे कोई काम नहीं आता, मोबाइल पे केवल एक ग्रुप बने हुए हैं कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, और वो आप तक के लिए इनफ है कि आपको बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। यदि बाई चांस मान लीजिए कोई स्कूल में कोई इंफॉर्मेशन पास करनी है, आप पेरेंट्स को पता चल जाएगा, तो पेरेंट्स को पता चल जाए, आप बच्चे को बता दो। और जैसे अभी हमने अलग अलग सबका अपना अपना सिस्टम रहता है, हमने जैसे कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसके यहाँ हम होमवर्क भेज देते हैं, वो पेरेंट्स ने देख लिया, बच्चे को बता दे तेरा होमवर्क बेटा ये आया है। बच्चे को नीड नहीं है फोन की, वो तो आपसे 10 तरीके कहेगा, क्योंकि उसे चाहिए, उसे गेम खेलना है, उसे मैसेज टाइप करने हैं, उसे फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, और यही सबसे बड़ा पॉइजन है, सबसे बड़ा जहर यही है। यदि आप बच्चे को, अभी हमारे स्कूल से एक बच्चा सीए बना है, और अंकित गर्ग, और उस बच्चे ने, मैंने उससे पूछा कि अच्छा यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेस्ट आपने जो रूल फॉलो किया क्या किया, उसका आंसर था, सर मैं आपको बताऊं, आप भी हैरानी मानेंगे सर, मैंने 8 महीने से मोबाइल यूज़ नहीं किया। बिल्कुल, जब भी हम टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें एक जवाब उनका ये होता है कि मैंने तो मोबाइल रखना छोड़ दिया, उसने 8 महीने से घर में टीवी देखना छोड़ दिया। तो ये होती है सक्सेस। और उसका सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है सर, आज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये कर रहा है। और बच्चों के लिए जो अभी इसका यूज नहीं है, आपके पास नोट्स इनफ रहते हैं, आपकी टीचर्स इनफ रहते हैं, आपका सेल्फ स्टडी इनफ है। यदि आप इन्हीं चीज़ों को राउंड एक सर्कल बना लें और इनसे बाहर नहीं जाना, तो आप लाइफ में आईएएस, क्या मैं कह रहा हूँ, जो आप चाहे वो बन सकते हैं, पर आपका डेडिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, स्कूल का प्रेशर की बात करें तो स्कूल के प्रेशर इतने होते हैं कि समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, स्कूल संचालक है
उस माथा पकड़ लेते हो, कहते हैं स्कूल फिर बंद कर दिया सरकार ने। बिल्कुल। हालांकि समर वेकेशन में ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेते, लेकिन विंटर वेकेशन में आप पूरा टेंशन ले लेते हैं। सर मेरा एक ही कंसर्न आप कहते हैं कि जो रटा हुआ है या सीखा हुआ है रिवीजन जो है फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर हमें पता है कि जून में लू बहुत चलती है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, पर विंटर्स में केवल हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो फॉग है। हो गया विंटर्स हमारे लिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाना चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट लोग वाइज देखा, हम जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर केवल फॉग रहता है और फॉग के लिए टाइमिंग लेट कर दे। दिन में या 10 बजे आप खोलने 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, वो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। बट विंटर वैकेशन एक्चुअली नियर बाय एग्जाम रहते हैं, मतलब गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं study होना में। चाहिए स्टडी में। उसमें क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चे इतने डेडिकेटेड, बहुत कम बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेड अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, पर सभी बच्चे डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ते। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को एक फ्री टाइम मिल गया, अपनी पढ़ाई से दूर हो गए और वो मोबाइल में एक डिस्ट्रैक्शन उनके लिए जितेश जी create होता आप एक तर्क भी देते हैं, आप कहते हैं कि जो ठंड लगने की बात कहते हैं कि ठंड लग है। जाएगी, सर बिल्कुल घर में ठंड लग सकती है, स्कूल में नहीं। सर, स्कूल में जर्सी उतार देते हैं। सर स्कूल में एक क्लास में 25 से 30 स्टूडेंट बैठे हैं हम्म, और उनका माइंडसेट उस टाइम पर टॉपिक पे चल रहा है, पढ़ाई पर चल रहा है। एक्चुअली ऑलरेडी टेम्परेचर उनके लिए ऑलरेडी बढ़ जाता है हाँ। क्योंकि 25-30 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में बैठे हैं। अब घर में जो बच्चा रहेगा वो क्या करेगा, बाहर भी घूमेगा, अंदर भी जाएगा, अकेला रहेगा। वहां घर में 5 कमरे और मेंबर 4 हैं। मेंबर 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर घर का ऑलरेडी डाउन रहता है, ठंड का मौसम रहता है, पर क्लासरूम में उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। और आखिर में आप पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? किसी की भी स्कूल के बच्चे हों, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको यदि बच्चे में बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट करनी है, कहते हैं कि यदि, मैं हर जगह कहता हूँ ये चीज़ कि आपको यदि लव कुश चाहिए तो आप राम सीता खुद बन जाइए। आप राम सीता बन जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके बच्चे अपने आप लव कुश बनेंगे। और बच्चों के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपना रूटीन जरूर फॉलो करें। जो रूटीन अपना डेली फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अपना रूटीन जिनका नहीं बना हुआ, जिनका एक टाइम टेबल नहीं बना हुआ, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रूटीन अपना बनाइए, अपना रूटीन जरूर फॉलो कीजिए, उससे आप कोई भी चीज़ अपने सक्सेस पा सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में जितेश कौशिक। मुद्दे तो बहुत है, सवाल बहुत हैं, फिर किसी दिन इंटरव्यू करेंगे तो उसमें और सवाल जो आप हमें बताएंगे, सजेस्ट करेंगे, वो भी रखेंगे। जितेश जी, आपका स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमने कहा जितेश जी ने जवाब दिए, आपने सुना, फॉलो कीजिएगा। पेरेंट्स से हमारा अनुरोध है क्योंकि ये युवा जाने माने शिक्षाविद हैं और काफ़ी समय से इनका स्कूल पलवल में रन कर रहा है, BK स्कूल, और अब इन्होंने खुद अपनी निगरानी में ब्राइट किंगडम स्कूल भी ओपन किया है, जिसमें बच्चे के लिए डेडिकेटेड फैमिलियर स्टाफ है टीचिंग का, वो बच्चों को स्टडी कराते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।